आदाब, आप देख रहे हैं पहली खबर। चलिए खबरों को तफसील से देखते हैं। 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वाक़ई शारदा मंदिर में जोशो खरोश के साथ दिवाली का त्योहार मनाया गया। इसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। करना के टिटवाल में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक शारदा कमेटी ने जिम्न में प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शारदा मंदिर में हाजिरी दी और दिवाली के मौके पर खुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर में अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ये पहला मौका है कि यहां लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक भी दिवाली मनाई गई। शारदा कमेटी के बानी मेंबरान ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि यह बदलते हालात की अक्कासी करता है। पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात देखो, करना के लोगों का मिजाज देखिए। यहाँ सरपंच साहब हैं जो मुसलमान तबके से हैं, यहाँ सरदार भाई हैं, यहाँ पंडित भाई हैं। तो हम यहाँ से सिर्फ ये पैगाम देना चाहते हैं, 75 साल के बाद भी हम एक हैं। ये भारत की ताकत है, करना के लोगों का ईमान है। हम कहते हैं ना, देखो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है वतन है, हिंदोस्तां हमारा, ये हमारा हिंदोस्तां है। देखो कितने जैसे गुलशन में अलग अलग फूल हों तो बहार होती है। ये बात 75 साल बाद पहली बार यहाँ दिवाली का मौका मिला है। पीछे हमने नवरात्रि की भी यहाँ 75 साल बाद पहली पूजा करी थी, जिसका भी काफी प्रेस ने जो है कवर किया। आज बल्कि एक ऐसा मौका है, फिर से चिरागा हो रहा है उसी जगह का, उसी स्थान का। 70 साल पहले भी ऐसे ही था, एक मंदिर था, एक गुरुद्वारा था। तो बड़ी खुशी का मौका है हम सब के लिए, और मैं इस मौके पर सबको मुबारकबाद भी देता हूँ। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के एहलकारों ने जम्मू शहर में मुख्तलिफ मिठाई की दुकानों पर छापे मारे। इन छापों के दौरान महकमे ने तकरीबन 12 क्विंटल मुख्तलिफ किस्म की गैर मेयारी मिठाइयां बरामद की। बरामदशुदा इन गैर मेयारी मिठाइयों का बड़े हिस्से को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के एहलकारों ने तल्फ कर दिया। न्यूज 18 JKLS से बात करते हुए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के हुकाम ने बताया कि उन्होंने दुकानदारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है और गैर मेयारी मिठाइयों को फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो जो इन्होंने ऑयल यूज़ किया है वो भी सब स्टैंडर्ड ऑयल, सबसे हल्के ब्रांड का जो ऑयल यूज़ किया है। खाने वाले को तो ये पता नहीं चलता ना, वो रसगुल्ले खाएगा तो वो उसको पता नहीं चलता कि मैं ये वनस्पति ऑयल खा रहा हूँ सबसे हल्के किस्म का, ठीक है ना। तो इन्होंने जो तरीका इसका बनाया, ये अपने ही तरीके से बना के, और इसमें फिर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव ये डालते हैं उसको, या इसको करने के लिए, बड़ा अट्रैक्टिव कलर देने के लिए, शाइन देने के लिए सोडियम बाइसल्फेट का ये इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि वर्जित है। तो इसलिए इनका ये सारा मटेरियल जो है, जितना भी इन्होंने स्टॉक बनाया था, ये सारा सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हो गया। दर्जे हरारत में कमी आने के साथ ही श्रीनगर के बाजारों में ऊनी मलबूसात की मांग बढ़ गई है। स्वेटर, शॉल, जैकेट्स की मांग में इजाफा देखने को आ रहा है। श्रीनगर के बाजारों में लोग मौसम सरमा के चलते गर्म मलबूसात का जखीरा करने के लिए आ रहे हैं। सयाहों को भी ऊन के कपड़े खरीदते हुए देखा जा सकता है। मुनासिब रेटस मज वनकस माल गर्म पलव ताकि अमकिन ताकि वंद इन वोल तथ मज पे परेशानी, लुकन पे माल द्रोग, बे लुकन मिलान पे नेरानी लुक ये सू वजह तब वनकस स्टॉक कर शाह गामों पे लुक क्या संडे मार्केट मुनासिब रेट मिलान, वनकस मिलान रेट मुनासिब। पे और द्रजर तो ये पाने पलव निवान, ज्यादा लुकन गर्म पलव, जैकेट स्वेटर ट्राउजर वनकस अहम जरूरत लुकन। वंद इन वोल जबरदस्त सर्दी आसान कि अम कि वजह से मुनासिब रेट मिलान, यम गरीब तकान बचित, बे मार्केट ती जरूरी, यम फायदे इंसान। हर कह जैकेट बनान, ट्राउजर बनान, पर्दे बनान, कालीन बनान, कमल बनान, हर कह आइटम मिलान। ये दूर गामों पे योर अमी खतर कि ये मुनासिब रेट मिलान। जो आप लोगों की भीड़ देख रहे हो, ये सिर्फ विंटर के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दी आने वाली है, बर्फ जब पड़ती है तो जो इन कपड़ों के दाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी गांदरबल का वाकुरा ब्लॉक में कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इसकी सदारत कश्मीर के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। तकरीब का एहतमाम DPAP के जिलाई सदर गांदरबल जिन कैसर सुल्तान ने किया था। लीडरान ने कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो DPAP की हिमायत करें और गुलाम नबी आज़ाद के हाथ मजबूत करें, जिन पर गांदरबल के लोग शुक्रगुजार हैं। मोहम्मद अमीन भट्ट
پیر بلال، عامر بٹ، شبیر شبنم اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ معززین نے اس بات پر زور دیا کہ ڈی پی اے پی کے ایجنڈے کا اجتماعی عزم ترقی، خوشحالی، امن اور روزگار ہے۔ امین بٹ نے گاندربل کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ڈی پی اے پی گاندربل کے صدر قیصر سلطان اور ڈی پی اے پی پارٹی کی حمایت کریں۔ یہ جموں کشمیر ریاست کی بات نہیں، یو ٹی کی بات نہیں ہے، پورے ہندوستان میں آزاد صاحب کو جانا جاتا ہے تعمیر دارگی کا بادشاہ رہا ہے، تو اسی چیز کو اس حوالے سے ہم نے آج بلاک میٹنگ شروع کی ہے ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کی۔ آج ہم نے وخورا بلاک جو ڈسٹرکٹ گاندربل کے ساتھ منسلک ہے، آج یہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے ڈی پی اے پی کی، تو یہ پہلی دفعہ آج ہم نے اس بلاک میں میٹنگ کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ دنوں کے بعد غلام نبی آزاد بھی یہاں آئیں گے، جلسہ کریں گے بہت بڑا، جس میں 5-6 ہزار لوگ ہوں گے، اس لیے ہم نے آج درج دیا ہے کہ آزاد صاحب آنے والا ہے۔ لٹریری سینٹر کمراز جموں کشمیر کی 42ویں سالانہ کشمیری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ٹیگور ہال سری نگر میں کاشر گوگلچ زبان اک ہدف سے کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ پہلے سیشن کی صدارت پروفیسر شاد رمضان نے کی۔ ظفر اقبال کلچرل اکیڈمی کے سابق سیکریٹری، اسلامی یونیورسٹی اونتی پورہ کے پروفیسر ڈاکٹر جاوید گیری، جنید مصطفیٰ خان کمراز ادبی مرکز کے سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی اور کمراز ادبی مرکز کے صدر محمد امین بٹ بھی ایوان میں موجود تھے۔ نئی ویب سائٹ www.adabimarkazkamraz.org کا بھی اجرا کیا گیا۔ ادبی مرکز کمراز کی 42ویں سالانہ کانفرنس، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے یہاں ادیبوں، شاعروں، ٹیکنوکریٹ، سول سوسائٹی سے وابستہ لوگوں نے، اساتذہ، طالب علموں نے شرکت کی، نئے ایجنڈے کے ساتھ کہ کشمیری زبان کو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کیا جائے، اسے گوگل کی زبان کیسے بنایا جائے، اس پہ انیشیٹو آج ادبی مرکز کمراز نے لیا ہے، اور ہم پوری سول سوسائٹی سے ملتمس ہے کہ آپ ہماری اس میں مدد کیجیے۔ آج ادبی مرکز کمراز کی نئی ویب سائٹ کا یہاں پہ لانچ ہوا۔ کوشش یہ ہوگی کہ اسے جو بہترین دنیا کی ویب سائٹس ہیں اس وقت مختلف زبانوں کی، اس کے برابر لایا جائے آنے والے دنوں میں۔ ایک بٹن دبا کر پورا جملہ جو ہے اس کا وہ ٹرانسلیشن وہاں سے پائیں گے، اس لیے یہ کوشش ہے، آج کی پہلی کوشش ادبی مرکز کمراز نے کی۔ ہم ادبی مرکز کمراز کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، اس کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ہمارے امین بٹ صاحب، دن رات کام کرتے ہیں اس زبان کو مطلب پائی تکمیل تک، جو اس کا پیغام ہے، جو اس کا لٹریچر ہے، اس کو پائی تکمیل تک پہنچانے میں دن رات کام کرتے ہیں۔ تو آج جو یہ کانفرنس ہے میرے خیال سے جو ایک ون ڈے کانفرنس، کامیاب کانفرنس اس لیے رہی کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہاں کہاں سے نہیں آئے، میرے خیال سے 500-600 لوگ آئے ہیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابھی کشمیری قوم زندہ ہے۔ کہ یہ ہماری ایک سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، لیکن ادبی مرکز کمراز جیسے آپ نے دیکھا ہے اب اپنے 52ویں سال میں شامل ہو گئی ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کاشر ساتی کاشر ساری نتوران کھاران کاؤ، اور ہمیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری ورلڈ میں کشمیر کا ڈائسپورا ہے، جو ہمارے کشمیر کو نان ریزیڈنٹ کشمیریز NRKs جو ہیں وہ پورے ورلڈ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے اپنے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انگریزی بولنا شروع کریں، جرمنی بولنا شروع کر دیں، فرینچ بولنا شروع کریں۔ ان کو جوڑنے کے لیے ہماری ایک کوشش ہے، اور میرے خیال میں آج کا جو قدم ہے یہ بہت ہی مستحسن قدم ہے، بہت اچھا قدم ہے۔ پٹن کے تاپر میں ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ گرین کیمپس پروگرام تعلیمی اداروں کو ماحولیاتی طور پر پائیدار جگہوں پر تبدیل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق آگاہی بھی دی جاتی ہے۔ ورکشاپ میں پروجیکٹ مینیجر عادل بٹ، گرین کیمپس پروگرام کے کنسلٹنٹ شیزان رسول کے علاوہ اساتذہ اور طلبہ نے بھی شرکت کی۔ پروگرام کے مقاصد پر روشنی ڈالی گئی اور کیمپس کو گرین ہیون میں تبدیل کرنے پر زور دیا گیا۔ بیسکلی جو گرین کیمپس پروگرام ہے، اٹس اے فلیگ شپ پروگرام بائی دا کلائمیٹ چیریٹی فاؤنڈیشن دیٹ ایمز اینڈ ٹرائز ٹو empower campuses, whether schools or colleges, to make their campuses better in terms of sustainable development. اب اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اس میں ٹریننگ، ٹیچرز ٹریننگ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ایکشن کے لیے اسکولس کو مدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آڈٹ کرتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر اسکول نے کتنا کام کیا ہے اوور دا پاسٹ فیو منتھس. وی ہیو آلریڈی انٹو دس پروجیکٹ فار ناؤ مینی منتھس اینڈ وی آر تھینکفل ٹو ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جنہوں نے ہمیں 100 گورنمنٹ اسکولس دیے اکراس آل 10 ڈسٹرکٹس، جہاں پہ ہم نے انٹرونشن اپنا اسٹارٹ کیا، ٹریننگ اسٹارٹ کی. There is
the participation of students as well. They are trained how we can make the whole campus green, and there are so many other objectives that are supposed to be fulfilled, like we have goal 4 that leads to quality education, and we have goal 13 that's climate action and change, as we know that we are suffering through climate change all over the world, and we need to know the resources, we need to know our environment, and we need to take alternate actions where we can preserve our environment, we can make everything green around. न्यूज़ 18 JKLH ने गतिपुरा खिलर शोपियां के गरीब खानदान की खबर नशर की थी। वो एक आर्जी शेड में मुकीम थे। उन्हें आवास योजना की दूसरी किस्त वक्त पर जारी नहीं की गई थी। न्यूज़ 18 की खबर के बाद RDD शोपियां और BDO केलर के आला हुकाम ने इस खानदान से मुलाकात की और मौके पर ही 70,000 रुपये की PMIAY की अपनी दूसरी किस्त जारी की। इस दौरान खानदान ने BDO केलर और न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। हाँ, हमें एक किस्त मिली है। हमें बहुत परेशानी थी, हमें घर बार कुछ नहीं था। हम सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें एक किस्त मिली। BDO साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, SCD साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, फिर हमने स्लैब व्लैब डाला, तो अब हम शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का। सुनते यम ये वनकस मान ये सहूलियत वातनो वनकस दोयम किस्त वोत रात आराम सान। शुक्र खुदायस कुन वात त्रेयम किस्त, मगर मे बच्चे वारिया बीमार, मगर शुक्र तमिस वीडियो वाल तम सुंद वनकन इम्तिहान वारियान गो भी तम सुंद यम ये वनकस मान कत बोट पकनो। शुपियान से करीब 12 किलोमीटर दूर गतिपुरा इलाके में पहुंची थी। उस वक्त बारिश और बर्फ पड़ रही थी। तो जिस परिवार के सहन में हम मौजूद है, ये परिवार उस वक्त सफ़र कर रहा था, क्योंकि ये यहाँ पे एक शेड में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। चूँकि यानी कि PMIAY के तहत इनको एक किस्त तो मिली थी, लेकिन दूसरी किस्त के लिए इंतज़ार कर रहे थे। हमने इनकी जो मुश्किलात है वो ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचाए, अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाए। सख्त नोटिस लेते हुए SCD शुपियान BDO केलर ने हंगामी सूरत में इनको दूसरी किस्त यानी 70,000 रुपया वागुजार किए। तो इन्होंने इस मकान का छत बनाया। अब वो खुशी से अपने इस छोटे से मकान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ये बाहर यानी कि वो सहन में अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। उम्मीद करते हैं जो भी लोग मुस्तहिक अफराद है जिनको PMIAY मिलना चाहिए, उनको भी दूसरी या तीसरी किस्त ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि वो भी अपने अहल अयाल के साथ, अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरह से गुजार पाए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। बांडीपुरा के चक्रेशीपुरा इलाके में हज़रत कौसर अफ़गान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और उसकी इस तक़रीब के दौरान दुरूद व अस्कार की महफ़िलें आरास्ता की गईं। इसके अलावा कश्मीरी ज़बान में कुछ नात भी पेश की गई। उर्स की मजलिस के दौरान इदारे की जानिब से चलाए जा रहे मदरसे में 3 तलबा की जानिब से कुरान शरीफ हिफ्ज़ करने और 3 तलबा की जानिब से नाज़रा मुकम्मल करने पर उनकी इज़्ज़त अफजाई भी की गई। एक मजलिस यहाँ मुनक़द हुई। मजलिस की सारे सवाब हज़रत कौसर अफ़गान नक्शबंदी मुजीद रहमतुल्लाह अलैह इस सालाना मनाई जाती है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मजलिस में तिलावत कलाम पाक, खत्मात मुअज़्ज़मात, ज़िक्र अज़कार और दुआएं की मजलिस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मौसम भी ठीक रहा और ज़ायरीन भी बहुत सारे आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ इस इदारे के साथ जो शोबा हिफ्ज़ नाज़रा क्लास शुरू हुआ है, जो आगे जाकर अरबी क्लास में इंशाअल्लाह शामिल होगा, उस शोबा हिफ्ज़ के दर्जे में 3 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ मुकम्मल किया, वो हाफिज़ बन गए। और 3 बच्चों ने नाज़रा मुकम्मल किया। ज़राई साइंसदानों ने कामयाब तजुर्बे के दौरान यह करके दिखाया कि किस तरह किसान अपनी छत पर या ज़मीन के किसी भी टुकड़े पर ज़ाफ़रान की काश्त कर सकते हैं। महकमे एग्रीकल्चर कुलगाम ने हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए धान के नायाब किस्म का भी हाल ही में कामयाब तजुर्बा किया। अब ज़ाफ़रान का कामयाब तजुर्बा अंजाम दिया गया है। बायोपोनिक टेक्नोलॉजी को बरवेकार लाते हुए ज़राई साइंसदान डॉक्टर ज़हूर अहमद रेशी ने ज़ाफ़रान का कामयाब तजुर्बा अपने घर की छत पर किया है। इस तजुर्बे से अब किसान ज़ाफ़रान की पैदावार कर सकते हैं।
इससे रोजगार के नए मौके भी खुल सकते हैं। उधर महकमे ज़राअत कुलगाम ने इस कामयाब तजुर्बे पर डॉक्टर ज़हूर और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। सैफ़रान की जहाँ तक बात है, सैफ़रान आप कश्मीर में कहीं भी बना सकते हो अगर इसमें आपकी जो कंडीशंस है वो प्रॉपर है। खाली जहाँ पे वाटर स्टेगनेशन है आपकी, वहाँ नहीं बन सकता था। ये चीज़ जो मैंने आज की है यहाँ पे, इसका एक बेसिक कारण ये था कि कॉर्म प्रोडक्शन जो है हमारी, जो सैफ़रान की कॉर्म प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रही है। पिछले 2-3 सालों से मैंने देखा कि आपने भी सुना होगा टीवीज़ पे या यूट्यूब्स पे, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो कॉर्म्स को लेके उन ट्रेज में रखते हैं और फिर उसका नाम दिया गया कि ये एरोपोनिक टेक्नोलॉजी है। मैं आपकी वसादत से सबको बताना चाहता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एक शॉर्टकट है। उस चीज़ ने मुझे कंपेल किया कि नहीं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी हम इन्वेंट करें या डिवाइस करें, जो भी आप नाम दें, ताकि जो फूल तो आते रहते हैं, ताकि कॉर्म प्रोडक्शन भी साथ साथ हो। सही, उसी चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये यहाँ पे लगाई हैं और आपने देखा इसमें रूट्स भी हैं, इसमें फ्लावर भी आ गया, इसमें शूट्स भी हैं और कॉर्म्स भी बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो है इसका लीडिंग रोल है इस लेजेंडरी क्रॉप को बढ़ाने में। जो सैफ़रान है हमारा 3715 जो हेक्टेयर्स है जम्मू कश्मीर में इसके अंडर है। श्रीनगर में कहाँ पांपोर और किश्तवाड़ वगैरह में है। और इस के साथ साथ मैं आपको वसूख से बताना चाहूँगा कि 1 हेक्टेयर से हमें 3 से 4 kg मिलते हैं, दैट मीन्स 200 ग्राम्स पर कनाल। मगर इसका जो कास्ट है बहुत ज़्यादा है। तो आपको बखूबी ये आप इससे वाकिफ़ है कि इससे पहले भी हमने एक अच्छी ट्रायल जिसका नाम मुश्कबज्जी है, तो वो भी आपने आंखों से देखी है कि हमने विदाउट सॉइल उसको भी किया है, ऑर्गेनिकली उसको भी डेवलप किया है। और जो दूसरी ट्रायल जिसके हम शौकीन थे, जो कि डॉक्टर ज़हूर साहब ने जिसकी आपको अभी नुमाइश कराई है, वो है ये सैफ़रान की ट्रायल। तो उसको भी हमने विदाउट सॉइल प्रिपेयर किया है। तो इससे हमारी मैसेज जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, महकमा ज़राअत हमेशा कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं से हम अनएम्प्लॉयड यूथ को कुछ ना कुछ दें। तो इसके लिए हमने एक कामयाब तजुर्बा यहाँ आपके इस डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में किया है सैफ़रान की सूरत में। अगर अनएम्प्लॉयड यूथ चाहता है, यहाँ जो भी हमारे इंटरेस्टेड फार्मर्स है उनको हम फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग भी दे सकते हैं इसके बारे में, तो वो ये इस सैफ़रान को अपने घरों में भी मतलब पैदा कर सकते हैं। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट ज़हूर साहब ने किया है, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। जो फार्मर्स ये सोच रहे थे कि ऐसा जो है, जो ये सैफ़रान है एक पर्टिकुलर जगह पे, एक मिथ है कि एक पर्टिकुलर जगह पे कल्टिवेट होता है, वो मिथ आज समझो टूट गया। और इन्होंने प्रूव कर दिया है कि इस तरह की जो कल्टीवेशन है, सैफ़रान की कल्टीवेशन कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट इस कोशिश को कैसे देखता है? हमारे लिए ये समझो एक टर्निंग पॉइंट रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे जो आने वाली नस्लें, उनके लिए एक फ्रूटफुल एक्सपेरिमेंट रहेगा। बांडीपुरा में महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से सेब के बागात को खुश्कसाली के दौरान सिंचाई के लिए पानी फराहम करने के लिए डीप बोरवेल तामीर किए जा रहे हैं। महकमे के मुताबिक पूरे ज़िले में 37 के करीब बोरवेल तामीर किए गए हैं और इस वजह से न सिर्फ सेब के बागात को खुश्कसाली के दौरान पानी दस्तियाब रहेगा, बल्कि मुख्तलिफ अद्वियात के छिड़काव के दौरान भी बाग मालिकान को इधर उधर से पानी नहीं लाना पड़ेगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि डीप बोरवेल तामीर करने के दौरान एक बाग मालिक को 90,000 की सब्सिडी फराहम की जाती है और बागात के लिए सिंचाई की सहूलत दस्तियाब रहने से सेब की पैदावार पर मुस्बत असर पड़ता है। आपने देखा कि ओवरऑल अक्सर ड्राफ्ट होता है जिसमें बाग मालकान को ये पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो इरिगेशन के लिए ज़रूरत पड़े या स्प्रे करने के लिए, क्योंकि दवाई तो महीने में 2 बार की जाती है, हर 15 दिन के बाद की जाती है ताकि कोई बीमारी बागों को ना लगे। इसलिए जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को बहुत सारी स्कीमें जिनमें हम डीप बोरवेल उनको देते हैं। तो 5 साल से जब हमें बाग के में दवाई छिड़कते थे तो उस टाइम हमें पानी गाड़ी से दूसरी जगह से हम गाड़ी में लाते थे और दवाई डाल रहे थे, तो फिर भी खुशक साली की वजह से हमें वो कोई दरख्त सूख जाते थे, माल अच्छा नहीं निकलता था। तो अल्लाह का करम हो गया, इस साल हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने
एक बोरवेल मुझे सैंक्शन किया तो वो मैंने निकाल दिया है, तो उसमें पानी अच्छा चल रहा है। जो भी यहाँ पे बाग मालिकान हैं या भी कोई और फार्मर है, उनको जो है खुशक साली की वजह से बहुत सारे फसलों में या मेवा बागात में जो है नुकसान होता था। उस हवाले से जो हमारे महकमा हार्टिकल्चर है, उन्होंने जो बोरवेल की स्कीम लाई है, उससे जो है काफ़ी तादाद में फार्मर्स को जो है फ़ायदा पहुँचा है। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।